हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर तीसरा, यानी इसमें जो आपका खंड सा है जीव विज्ञान है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको खंड आ का भौतिक विज्ञान और खंड बा का रसायन विज्ञान का वीडियो बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लिंक में दिए, आप जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि वो सभी प्रश्न वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 9 का खंड आपसे कह रहा है, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न है, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन पहला आपका है 20, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 28, चौथा ऑप्शन है 32। ये प्रश्न एग्जाम में बहुविकल्पीय में 1 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। आपसे इतना ही कहेगा, मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है। 20 होती है, 24 है, 28 है या 32 है। तो इन चारों प्रश्नों में ऑप्शन नंबर आपका पहला ऑप्शन सही है 20, यानी मनुष्य में दूध दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 20 होती है। आपको याद करना है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर खा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर खा आपसे कह रहा है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, यानी मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। पहला ऑप्शन है एंड्रोजेन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी प्यारे बच्चों आपसे इतना ही कह रहा है, मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है। एंड्रोजन कहलाता है या इंसुलिन कहलाता है या एस्ट्रोजन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर हुआ मैं आपके सामने, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है एंड्रोजेन, यानी मादा लिंग हार्मोन एंड्रोजेन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, एंड्रोजेन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते प्रश्न नंबर का आप समझ गए हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर का पढ़ते। प्रश्न नंबर का आपसे कह रहा है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प का मतलब फूल होता है। क्या होता है, फूल, यानी फूल में कितने भाग होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। यानी प्यारे बच्चों आपसे इतना ही कह रहा है, जो फूल होता है, फूल में कितने भाग होते हैं। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है या 6 होता है। यानी इन चारों में ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है 4, यानी पुष्प में 4 भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चे, कितना भाग होता है पुष्प में। पुष्प यानी फूल में, फूल में कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। तो प्यारे बच्चे, प्रश्न नंबर घ आपसे कह रहा है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। प्रश्न आपसे कह रहा है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने कह रहा है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 44। यानी इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है 44, यानी मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44 होती है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 44 होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं खंड सा जीव विज्ञान के प्रश्न नंबर 9 के का खा गा घ में जितने भी खंड हैं, इन सब प्रश्नों को आप समझ गए हैं। यदि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पढ़ते। प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली के विभिन्न भागों के नाम, यानी जिस नली से आपका भोजन आमाशय के अंदर जाता है वो नली क्या कहलाता है, आहार नली कहलाता है। यानी आपसे इतना कह रहा है, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, यानी आहार नली में कौन कौन से भाग होते हैं उनका नाम लिखना है। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे इतना कह रहा था, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ये प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग करके लिखेंगे काली पेन से, आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। यानी जो आहार नली होता है उसके विभिन्न भाग होते हैं। नंबर 1, मुख व गुहा। मुख व मुख गुहा, मुख का मतलब क्या होता है, मुंह होता है, जबकि दूसरा है गिरसनी। क्या होता है, गिरसनी। तीसरा आपका है गिरास नली। चौथा आपका है आमाशय,
जहां पर आप भोजन करते हो, भोजन जहां एकत्र होता है, कहाँ होता है, जिसे आप पेट कहते हैं, ठीक, आमाशय। चौथा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है आंत, यानी आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला भाग होता है मुख, जिसे हम मुख गुहा के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है ग्रसनी, तीसरा ऑप्शन है ग्रास नली, चौथा ऑप्शन है आमाशय, पांचवा ऑप्शन है आंत। यानी आहार नली के विभिन्न भाग ये सब हैं, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है और आंत है। ये जो 5 भाग हैं ये आहार नली के विभिन्न भाग हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 का समझ गए हैं। प्रश्न नंबर खा पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का खा खंड आपसे कह रहा है, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। यानी अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। ठीक, चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे इतना ही कह रहा था, अंतरनासिका पट किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। तो नासिका का मतलब होता है नाक। क्या होता है, नाक। आप नाक देखते हो, आपके पास नाक होगा, ठीक। तो जब नाक के ऊपर हम हाथ रखते हैं तो एक नली ऊपर दिखाई देती है जो सीधी रेखा में रहती है, ठीक। और नाक के दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक। इसमें हम लिखेंगे, चेहरे पर स्थित नासिका यानी नाक 2 बाह्य नासा छिद्रों यानी छेद, 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। नासिका के मध्य यानी नुकरे के बीच में, नासिका के मध्य एक नासा पट होता है, इसे अंतर नासिका पट कहते हैं। इससे नासा गुहा 2 भागों में बंट जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना ही समझना है, जो चेहरा है, जो आपका फेस है, चेहरे पर स्थित नासिका यानी नाक 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा, जिससे आप सांस लेते हो नाकों की सहायता से ना, 2 छिद्र होते हैं। एक क्या करता है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण लेता है, दूसरा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है, जो आपके 2 छिद्र हैं। यानी चेहरे पर स्थित नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं। नासिका के मध्य यानी नुकरे के बीच में एक नासा पट होता है, इसे अंतरनासिका पट कहते हैं। इससे किससे, इस अंतर नासिका पट की सहायता से, इससे नासा गुहा 2 भागों में बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का गाखंड आपसे कह रहा है, पुमंग एवं जायांग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। यानी पुमंग एवं जायांग किसे कहते हैं, या इन दोनों में अंतर क्या है। पुमंग और जायांग कहाँ कैसे पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं पुमंग और किसके अंदर पाए जाते हैं जायांग, उसको आपको लिखना है। और ये जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और एग्जाम में आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने अच्छे तरीके से बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके सामने इस तरह से कह रहा था, पुमंग और जायांग में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। इसमें हम लिखेंगे, पुमंग पुष्प के नर जननांग हैं, जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग हैं। पुमंग पुष्प के क्या है, नर जननांग है। नर जननांग मतलब होता है जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जिससे पुरुष यानी आदमी जाति का बोध होता है, वो क्या है, नर है, ठीक। और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, वो क्या है, मादा है। क्या है, मादा है। यानी जो पुमंग होता है यह पुष्प के क्या है, नर जननांग हैं, जबकि जो जायांग होते हैं वो आपके पुष्प के मादा जननांग होते हैं। यानी पुमंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प के नर जननांगों में पाए जाते हैं, जबकि जो जायांग होते हैं वो पुष्प के मादा जननांगों में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे इतना ही कह रहा है, पुमंग और जायांग में क्या अंतर होता है। पुमंग पुष्प के नर जननांग होते हैं, जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।